अरे तुम तो सुबह सुबह की क्लास के लिए बोल रहे थे, आते तो नहीं हो तुम। सारे आगे। फिर ये इधर इधर भूत बन के बैठे हैं। अच्छा, अपवाद है। वाह। क्या करवा दिया है? अच्छा, करणी माता चल रहा था। हाँ। साठी का गांव है। साठी का जोधपुर का गांव है जहाँ के ये रहने वाले थे। हैं? क्या? ये चल रही है? हैं? क्या कह रहा है, समझ में नहीं। तो ये आपके करणी माता के बारे में, मंदिर वंदिर के बारे में बात हो गई थी। और उनके और मंदिर कौन से हैं ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो देखा, अन्य मंदिर। नंबर एक, बाला किला, अलवर। एक दूसरा है, एक तो बाला किला और दूसरा दूध तलाई। दूध तलाई, उदयपुर। ये पिछोला झील पे बना हुआ है। पिछोला झील, उदयपुर। एक मंदिर का आता है छोटड़िया गांव, चूरू। एक आता है धनेरू तलाई। यहाँ पे करणी माता ने समाधि ली थी, समाधि स्थल। एक आता है नहेड़ी जी। ये भी बीकानेर में है। और यहाँ पे माता जी ने छाछ की थी। ये भी बीकानेर में ही है। तो ये राजस्थान में मंदिर है। बाला किला, अलवर, जिसको कुंवारा किला भी कहते हैं। और ये पिछली बार पूछा भी गया था कि कुंवारा किला कौन सा है, तो बाला किला को बोलते हैं। क्योंकि कुंवारा का मतलब ये नहीं है कि विवाह नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि जिसपे कोई भी भारी आक्रमण नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? कुंवारा किला। तो एक बात तो ये है, यहाँ पर बख्तावर सिंह जी जब राजा थे, तो भाई करणी माता तो बीकानेर की है, इतनी दूर की देवी यहाँ कहाँ से आ गई? तो जब बख्तावर सिंह जी राजा हुआ करते थे, उस समय में एक दिन शिकार खेलने के लिए जाते हैं। तो तिजारा जो आज वर्तमान में है, इसके आसपास पहले जंगल हुआ करता था। और अलवर वालों का तो रोजगार ही यही था कि जंगल में से लकड़ी काट के लाओ और शहर में उसका व्यापार करो, यही रोजगार था। तो यहाँ पे बख्तावर सिंह जी शिकार खेलने के लिए गए और वहां पर एक सुअर दिखाई दिया उनको। और बख्तावर सिंह जी उस सुअर का पीछा करते हैं और उसको बाण मारते हैं, तो वो सुअर घायल हो जाता है। उसके पूरे शरीर पे खून ही खून लग जाता है। और उसके बाद में वहां पर कोई एक संत तपस्या कर रहा था, जो मुस्लिम संत था। उसने उस सुअर की हालत देखी, उसको बड़ा दुख हुआ।
दया भी आई और उन्होंने सोचा यार इसको घायल किसने किया है, और उस मुस्लिम संत ने श्राप दे दिया कि इस व्यक्ति इस सुअर को जिसने भी घायल किया होगा उसके अभी पेट में दर्द हो जाएगा। और बख्तावर सिंह जी के वो श्राप फलीभूत हो गया, तुरंत पेट में दर्द, और बख्तावर सिंह जी गिरे घोड़े पे से नीचे धड़ाम। पीछे सेना थी, वो उनको उठा के ले जाती है। महाराज को महलों में लाया जाता है, खूब सारे बैद जी बुलाए जाते हैं, और बैद जी जो होते हैं वो ठीक नहीं कर पाए। तो बख्तावर सिंह जी के दरबार में एक चारण कुल का व्यक्ति रहा करता था जो उनका दरबारी कवि था, और वो कई दिनों से बीकानेर गया हुआ था क्योंकि चारण कुल के पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा है। तो उधर गया हुआ था। जब वो वापस आया तो पता चला कि महाराज की स्थिति खराब है, और खूब सारे डॉक्टर वैद्यों को दिखा लिया और वो ठीक नहीं हो रहे। तो फिर वो चारण कुल का व्यक्ति जो है उसने कहा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एक बार महाराज को डोकरी के लेके चलो, करणी माता के। बोले वहां क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बख्तावर सिंह जी ने कहा ठीक है, और फिर बख्तावर सिंह जी वहां से चले, और करणी माता के मंदिर में जैसे ही पहुंचे, पहुंचते ही उनके मंदिर में जैसे ही कदम रखा तो बख्तावर सिंह जी का पेट का दर्द ठीक हो गया। तो वहां पर बख्तावर सिंह जी करणी माता का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जहां पर कदम रखने से उनका पेट का दर्द ठीक हुआ था, उसी द्वार को चांदी का बनवा के आ गए। और आज तक वो द्वार जो है वो चांदी का है, और वो बख्तावर सिंह जी का ही बनाया हुआ है। फिर बख्तावर सिंह जी को लगा यार मैं तो झेल गया इस पेट दर्द को इतने दिनों तक, और मेरी पीढ़ी जो आएगी पता नहीं झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी। तो बख्तावर सिंह जी फिर वहां पे उस पीढ़ी के चक्कर में वहां से मूर्ति लाते हैं और यहाँ स्थापित करवा देते हैं कि रोज यहाँ कोई श्राप देगा तो कम से कम डोकरी ठीक तो कर देगी। इसीलिए यहाँ पर मूर्ति बनवा दी गई। समझ में आई बात? तो ये बाला किला का मंदिर बन गया। दूध तलाई पिछोला झील के किनारे पे है, पहाड़ी पे। उसके ऊपर अगर आप चढ़ के देखते हो तो पूरा उदयपुर शहर आपको दिखाई देता है। अच्छा मंदिर है, ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं है। एक मूर्ति लगी हुई है, रोपवे लगा हुआ है वहां पे। लोग रोपवे में लुटते हैं फालतू में, 250-300 रुपये लगते हैं स्टूडेंट के। फॉरेनर के तो बहुत ज्यादा लगते हैं। उसमें कोई लेना देना है ही नहीं, पैदल जाओ आराम से। सुबह सुबह कई लोग उस पर चढ़ के आते हैं, तो पैदल जाके चढ़ के आते हैं। तो ये कौन सा गांव था? दूतलाई, पिछोला के पास में। अच्छी लोकेशन है। तो वहां पर पुजारी को जाके मैंने पूछा कि ये मंदिर यहाँ पे कैसे बन गया। बोला मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई ना कोई कारण तो हमने ढूंढने का प्रयास किया तो नहीं मिला। फिर ये पता चला कि भाई जो बड़ी देवी होती है जिसकी पूजा अधिक होती है उसको सभी क्षेत्रों में स्थापित करना पड़ता है। अगर आप उसको सभी क्षेत्रों में स्थापित नहीं करोगे तो फिर उस समय एक प्रॉब्लम हो जाती है कि लोगों की भीड़ को एक जगह पे नहीं रोक सकते, क्योंकि एक जगह पे रोक भी दिया जाए और कोई कांड हो जाए तो सब मर जाए फालतू में। इसलिए एरिया वाइज भी, और लोगों के पास पहले साधन नहीं थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। भाई वागड़ का आदमी बीकानेर जाए 600 किलोमीटर दूर है, बावड़ा हो जाए वैसे ही चलता चलता ही। इसीलिए इस वजह से वहां पे कहते हैं कि ये मंदिर स्थापित कर दिया गया और वहीं मूर्ति लगा दी गई। ऊपर शेखावाटी वालों के लिए छोटड़िया गांव चूरू में है, यहाँ पर देवी का मंदिर है, उनकी बहन गुलाब का भी मंदिर है, उनके बेटे लखन का भी मंदिर है। तीनों मूर्तियां बनी हुई है। आपने एक इतिहास में बीकानेर की हिस्ट्री में एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, जैतसी, जिनको जैत्र सिंह के नाम से सुना होगा, यानी कि कल्याणमल जो होते हैं उनके पिताजी, जो पाहिबा के युद्ध में मारे गए थे। वो बीकानेर में लड़ा गया था 1541 के आसपास, और जैता और कुंभा ने उस दोनों को ने मिलके, जो मालदेव के वीर सेनापति थे, और उन्होंने जैतसी को मारा। ये वही जैतसी है जिसके बारे में कहते हैं कि इस पे कामरान अटैक करने के लिए आया था। आपने इतिहास में ये भी पढ़ा होगा कि एक बटनेर का युद्ध हुआ है, और उस युद्ध में अकबर के परिवार का कामरान जो था उसको जैतसी जो होता है कूटता है बहुत बुरा, और कूटने के बाद में जैतसी वहां से भगता है। भगे तो दिल्ली की तरफ जाएगा और तो कहाँ जाए, तो वो भी दिल्ली की तरफ भगता है। पर जैतसी को बहुत बुरा मारा उसकी सेना, जैतसी ने उसको कामरान को बहुत बुरा मारा, उसकी सेना जो है उसको भी बहुत बुरा कूटा वहां पे। तो जब वापस भग के जा रहा था कामरान,
तो चूरू के आसपास कुछ डोकरे मिलते हैं और उन डोकरों को कहता है कि यार बचाओ मुझे, नहीं तो तुम्हारा राजा ये जो है ये हमें मुझे मार देगा। अब उसने कहा साहब राजा से तो कौन बचाए, राजा केवल एक ही समय आपको छोड़ सकता है कि आप डोकरी के मंदिर में चले जाओ, नहीं तो ये मारेगा। क्योंकि ये तो इसी टाइप के होता है राजपूत, तो या तो मर जाएंगे या मार देंगे। तो उसने कहा कि मंदिर कहाँ है डोकरी का? बोला बीकानेर। बोला बीकानेर में वापस जाऊंगा तो वो तो बीकानेर रास्ते में ही मिल जाएगा मुझे, तो कहीं पकड़ लेगा और कूट देगा। तब उसने कहा कि अच्छा ये भी है, तो आप एक काम करो, यहीं पे मंदिर है करणी माता का, उनकी बहन का, वहां चले जाओ। तो कहते हैं कि कामरान इस मंदिर में जाके शरण लेता है और यहाँ जाके अपना राजमुकुट उतार के रख देता है। और जैसे ही राजमुकुट उतार के रखता है तो फिर डोकरी जो होती है वो इसको माफ कर देती है, क्योंकि राजमुकुट उतार के रखना मतलब आप हमारा धर्म स्वीकार कर रहे हो, इस बात को कि आप मंदिर में भी जा सकते हो। और वैसे भी कहते हैं कि इनको मंदिर में कोई भी मार नहीं सकता था पहले, मंदिर में मारने की कोई अनुमति नहीं होती थी। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी मरजावा, उसमें उसके दोस्तों का पैर काटा जाता है और उसमें वो मस्जिद के बाहर निकलता है तब काटते हैं, अंदर जब तक था तब तक उसको नहीं मारा जाता। तो मंदिर में मारते नहीं थे। अब जैतसी ने देखा यार इसने राजमुकुट ही उतार दिया, इसका मतलब धर्म में ही स्वीकार कर लिया एक तरीके से। तो फिर जैतसी ने इस कामरान को छोड़ दिया और जहां पे राजमुकुट उतार के उसने रखा था वहीं पे वर्तमान में एक खेजड़ी का पेड़ बना हुआ है जिसको कहते हैं करणी खेजड़ा। तो यहाँ ये मंदिर बना हुआ है जहां पर तीनों की मूर्ति लगी हुई है। समझ में आ गई बात? ये चूरू वाला मंदिर है। और धनेरू तलाई, जहां पर लास्ट में 151 साल के होके लगभग और समाधि ले ली थी, तो ये धनेरू तलाई। और लोगों को छाछ पिलाया करते। तो एक खेजड़ी का पेड़ है, उसको नहेड़ी बोलते हैं। वहां मंदिर बना हुआ है बीकानेर में। तो नहेड़ी का मतलब ये होता है कि रई, छाछ करने की रई आती थी ना पहले लकड़ी की, उसको बोलते हैं नहेड़ी बीकानेर में, ऐसे कवाटी में भी। तो इसीलिए मंदिर का नाम क्या है? नहेड़ी जी का मंदिर। याद रह जाएगी बात। तो ये सब मंदिर बने हुए हैं करणी माता के। चारण कुल के लोग जो होते हैं वो कभी भी, जो करणी माता के वंशज है, वो कभी भी कहाँ नहीं जाएंगे, कोलायत बीकानेर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी। बात समझ में आई? तो दिखा इसको भी उतार दो। कितनी बजे आए? 7 बजे? सर्दी लग रही है तो पहन गया था ना। सब क्यों दूझ रहा है तू? दो चार मुक्के मार के उतार दो सर्दी इसकी। है क्या? तेरे वाला हाल मेरा भी है। मैं तो अभी गया था शनिवार को घर पे, तो सारे कपड़े पटक गया है वहीं पे ही। कौन यहाँ मन का रूम में इकट्ठे हो रहे हैं फालतू में। अभी दोबारा से बारिश हो गई। कल शाम को सर्दी लग रही, पर ठीक है भाई, गाड़ी है तो उसमें हीटर उटर चल जाता है, यहाँ वैसे नहीं लगती। ये भी बढ़िया काम है। यहाँ पे तो तुम्हारी गर्मी होती है।
ज्यादा लोग जिसमें होते हैं तो उसमें गर्मी लगती है कमरे में। लिख दिया क्या? उसके बाद में एक लिखो, इन्होंने राव कान्हा का वध किया। इन्होंने राव कान्हा का वध किया। इन्होंने राव कान्हा का वध किया। राव कान्हा का वध किया। बीका को बीकानेर बसाने का आशीर्वाद दिया। बीका को बीकानेर बसाने का आशीर्वाद दिया। बीका को बीकानेर बसाने का आशीर्वाद दिया। लिख दिया? उसके बाद में लिखो, जोधपुर दुर्ग की नींव रखी। जोधपुर दुर्ग की नींव रखी। लिख लिया? जोधपुर दुर्ग की नींव रखी। उसके बाद में आते हैं इनके उपनाम। करणी माता बड़ा मंदिर है, डोकरी सब जानते ही हो। डोकरी गांव में किसी महिला को कह दो, माथे पे चढ़ जाए, है ना? क्योंकि डोकरी महिला को भी ये लगता है कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी मैं बूढ़ी हद हो गई। क्योंकि इस चीज का पता नहीं होता, डोकरी का अर्थ नहीं पता, इसलिए लोग कह देते हैं कि कुछ भी, कि भाई यानी कि डोकरी का मतलब वृद्ध होता है। डोकरी का मतलब होता है जिसको पूर्ण ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान रखने वाली महिला को बोला जाता है। अब भैया गांव की डोकरियों को कौन समझाए। और अपनी साइड तो फिर भी ठीक है कि भाई आप क्या करोगे कि कोई भी महिला अगर जा रही है रास्ते में, आप अपनी साइड में तो ऐसे बोल लो कि राम राम, तो वो 4 बार बोलेगी, और 4 बार राम राम बोलेगी, अच्छा आशीर्वाद ही देगी, और बार बार ये भी कहेगी कि भाई तू नौकरी लग जा और जल्दी विवाह हो जाए। ये सब बातें अगर नहीं हुआ होगा तो हो गया तो भाई वो और कुछ बोल देगी, है, पर बोलती है, और सर पे हाथ रखने के लिए तक भी तैयार हो जाती है। मेवाड़ में 4 साल रह गया है, क्योंकि मेरी आदत ये है शुरू से अब तक ही, कि मैं ज्यादातर मेरा जीवन जो है ना वो बुजुर्ग लोगों के बीच में बीता है ज्यादातर। क्योंकि अ, हमारे दादाजी जो हैं वो 4-5 भाई हैं, तो 5 भाई हैं, और फिर मेरे को लोगों से उनसे सीखने को भी मिला। आज मैं जो कुछ हूँ उन सब लोगों की वजह से हूँ, नहीं तो मेरा सब्जेक्ट तो कॉमर्स था, मुझे तो ये चीजें आती ही नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं था कल्चर क्या है। और कॉमर्स था, और कॉमर्स का स्टूडेंट होते हुए मैं कल्चर हिस्ट्री दोनों पढ़ाता था बहुत दिन से ही। मेरे पास सब्जेक्ट नहीं था ये शुरू में, ये तो बाद में फिर हिस्ट्री से एमए उमे डबल एमए ये सब बाद में की है, नहीं तो कोई मतलब नहीं था शुरुआत में। तो सारी की सारी देन उन डोकरों की है, उनसे बातें सुनते थे सब। ये करणी माता की ये सब स्टोरियां वो जानते हैं, क्योंकि कुछ समझदार होते हैं और कुछ होते हैं बस वो अपना जीवन यापन करने वाले होते हैं। तो उनसे बड़ा कुछ सीखा। तो मैं अक्सर होता भी यही है कि बस में भी कहीं जाते हैं तो भी कोई बूढ़ा आदमी बैठा है तो उसके पास जाके बैठता हूँ कि 2-4 लखन की बातें सिखाएगा। नया होगा तो वो यही सिखाएगा, इंस्टा पे फॉलोवर इतने हैं, और क्या नाम है, यही बात करेगा बेटे, मेरे को उसने ब्लॉक कर दिया और मैं ये करूंगा और वो कोई मतलब ही नहीं है। काम की बात तो कोई सिखाई ही नहीं। नहीं तो पुराना आदमी 2-4 नई चीजें बताता है, जिस एरिया का व्यक्ति है कुछ अलग बता के जाएगा। ये जितने भी स्वाप की स्टोरियां हैं ये सब चीजें जो मैंने सुनी हुई है, तो स्वाप हम गए तो कोई डोकरा मिला उनसे मिले,
और मैं हमेशा आपको भी कहता हूं कि कभी भी किसी मंदिर में आप जाओ, उसके बाहर कोई वृद्ध आदमी अगर आपको दिखे तो कुछ नहीं करना, 5-10 रुपए की चाय पिलानी है उसको, और उनसे आप पूछना, वो बताएगा रियल स्टोरी। जो किताबों में लिखी हुई है वो कोई काम की नहीं होती। किताबों में जो है वो तो है ही नहीं रियल में। और वो समझाएगा कि अब आप एक बात बताओ, अपने गांव को अपन ज्यादा जानते हैं या कोई बाहर का आदमी ज्यादा जानेगा? अपन ही ज्यादा जानते हैं, तो अपने बारे में वो ही बताएगा। तो इसके पार जो बैठे हुए होते हैं वो अच्छी अच्छी चीजें आपको बताएंगे, इसीलिए सारा ज्ञान उनके पास में ही है। अब उदयपुर में तो एक चीज है कि वहां पे डर ज्यादा लगता है लोगों को। किसको? केवल महिलाओं को, डोकरियों को, जो भी होती है, क्योंकि वहां चोरी वोरी होती रहती थी, तो उनको डर लगता था। तो एक बार जब शुरुआत में मैं गया तो मेरी आदत वही थी कि मैं सबको राम राम करता ही हूँ, चाहे कोई भी हो, चलता हुआ पुराना आदमी कोई मिल गया तो। अब कोई महिला थी डोकरी, मैंने उसको राम राम किया, वो ऐसे देखे और राम राम नहीं की, क्योंकि हुलिये से उसको मैं चोर लग रहा था कि इतनी बड़ी दाढ़ी रही। वो अजीब सा लगता है उधर, उन्हें शहरों में वैसे भी आप समझते ही हो कि वो एकदम उसके परिवार के लोग क्लीन शेविंग में रहे, उनको ऐसा लगता था पता नहीं क्या है। और ये अब तो छोटी घर वाली उदयपुर में रहता था तो ये राम से भी बड़ी थी, तो बढ़ा के रखते थे, तो इस वजह से उनको लगा। तो 2-4 बार मैंने ऐसे राम राम किया तो वो मुंह घुमा ले। फिर मैंने जिस रूम के पास में मैं रहता था वहां एक वृद्ध महिला थी, तो उनके पास में बैठता था। जब भी शाम को मैं आता तो 2-4 बातें, वो दोनों बूढ़े बूढ़े और बूढ़ी दोनों बैठे रहते थे, मैं भी 2-4 मिनट बैठता। मैंने उनसे पूछा कि मैंने यहाँ पे मैं राम राम करता हूँ तो सब लोग ऐसे मुंह क्यों घुमा लेते हैं? बोला बेटा यहाँ पे लोग जो है, महिलाएं डरती हैं कि यहाँ चैन चुरा ले जाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, राम राम करके ज्यादा ले गए, इसलिए अब वो करना ही बंद कर दिया उन्होंने। मैं ठीक है। तो डोकरी का मतलब होता है जिसको संपूर्ण ज्ञान होता है, जो सब जानने वाली होती है, उसको बोलते हैं। और एक उम्र के हिसाब से ही ज्ञान होता है। तो ये पुराने लोग होते हैं तो इनको वास्तविकता में ज्ञान होता है, इसीलिए उसको डोकरी शब्द बोला जाता है। उसके बाद में इनको कहते हैं कि दाढ़ी मूछ वाली देवी। कौन सी? दाढ़ी मूछ वाली देवी। और ये दाढ़ी मूछ वाली देवी जो है, इसका मतलब यही है कि भाई 100 साल से ऊपर जब हो जाता है तो दाढ़ी मूछ अपने आप आ जाती है। और चारण कुल में अधिकांश तो उम्र लंबी होती है, क्योंकि अगर मर भी गया तो चूहा बनेगा, और चूहा बन के फिर मनुष्य बनेगा। उनकी उम्र खूब सारी होती थी, तो इसलिए ज्यादा 100 साल के बाद में सफेद दाढ़ी आना शुरू हो जाती है। हमारी परदादी मरी थी 105 के 107 साल के, ध्यान नहीं है फिक्स, पर 100 से ऊपर। तो उनके दांत आना शुरू हो गए थे, उसके बाद में उनके दाढ़ी आना शुरू हो गई चेहरे पे। तो इस वजह से दाढ़ी मूछ वाली देवी, क्योंकि ये तो 151 साल के थे, और इनकी प्रतिमा जो है ना उसमें थोड़ी मूछें आई हुई है, इनकी दाढ़ी आई हुई है, तो इसलिए इनको दाढ़ी मूछ वाली देवी कहते हैं। मेहा की बेटी है इसलिए मेहाई कह देते हैं, है ना। माँ, माँ के समान माना जाता है तो मावड़ी बोलते हैं। मावड़ी गांव में बोलते ही है, और पश्चिमी राजस्थान में माँ को मावड़ी कह देते हैं, इसलिए ये मावड़ी भी कहलाती है। कहते हैं ना कि जिस दिन बाप मरता है तो सर पे छत नहीं हो, ऐसा दुख होता है। यानी कि किसी भी घर में छत नहीं होती तो कुछ नहीं होता, तो इतना बड़ा दुख होता है बाप जब चला जाए। और बाही की मृत्यु होती है तो ऐसा लगता है कि एक भुजा जो है वो समाप्त हो गई, बल नहीं है आपके पास में। और जिस दिन मरेगी ये मावड़ी तो पूरा संसार सूना हो जाएगा, ये कहा करते हैं। तो उसी तरह से माँ के समान अगर कोई है तो वो कौन सी आएगी? यही देवी मावड़ी जिनको कहेंगे। उसके बाद में एक बात इनको कहते हैं कि साहब देसण राय भी बोलते हैं। देसण राय क्या? देसण राय देशनोक की वजह से, पुराना नाम देशनोक का, तो देसण राय बोलते हैं इनको। और उसके बाद में इनको और क्या कहते हैं? तो एक इनको नाम दिया जाता है जो चूहों वाली देवी। कौन सा? चूहों वाली देवी। चूहों वाली देवी कह दो, काबा वाली करनला कह दो, इन्हीं को ही बोलते हैं काबा वाली करनला भी बोलते हैं। तो इसलिए आप ये भी याद रख सकते हो। और क्या कह दो, और भी इनको कहते हैं दजबंद दिनियाणी। ये दजबंद दिनियाणी है, दजबंद दिनियाणी, है ना। दजबंद दिनियाणी का मतलब होता है कि पूरे कपड़े पहन के रहना। दजबंद को बोलते हैं कि पूरे के पूरे कपड़े पहन के रखना। महिला अगर पूरे कपड़े पहन के रखती है तो उसको दजबंद बोलते हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो सफेद चील है। अगर आपको सफेद चील कहीं भी दिखाई देती है, बीकानेर में तो कुछ भी मांग लेना, तो प्रतीक चिन्ह क्या होगा? सफेद चील।
जिनको संभड़ी भी बोलते हैं, ये संभड़ी बोला जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। और वैसे देखा जाए तो इनको दुर्गा का अवतार, विष्णु का अवतार माना जाता है। मुदाड़ी मूछ के रूप में पूजा होती है, संभड़ी के रूप में पूजा होती है। तो ये सब नाम किसके होते हैं? डोकरी के। तो आप लिख सकते हो। और बीकानेर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर के आसपास दूरी में ये मंदिर है, क्योंकि आजकल ऐसे सवाल भी आते हैं। धजबंद दिनयाणी, दी दी दे धनुष वाला दिन यानी। लिख दिया। काबा वाली कर्नला, करनी को ही तो कहते हैं कर्नला। लिख लिया। उसके बाद में लिखो परमेश्वरी माता। परमेश्वरी माता अलग से है, ये तो बीकानेर में ही है ना, इसलिए। और भाई अभी करंट में जो देवी का नाम आ रहा है, उसका नाम है सुस्वाणी माता। नोखा में है। अपने जो सूजस निकाली जाती है ना, उसमें से देवी को पढ़ा जा रहा है अभी। इस देवी के बारे में लिखा है उन्होंने, इसका मतलब ये तो इम्पोर्टेंट ही है। सुसवाणी माता नया मंदिर, और पूछ लेगा कहाँ पे है, तो नोखा बीकानेर। इम्पोर्टेंट कर लेना इस देवी को। काबा से नीचे लिखा दजबंद दिनयानी। कहीं तो आए नहीं होंगे, तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं।
ऐसे बोलते हैं, किसी की समझ में नहीं आती। आपके उसमें क्या नाम है, 9 बजे से, तो क्लास 8 बजे कर दी। 7 बजे। कोई बात नहीं, बीकानेर लिख लिया क्या? उसके बाद में देखो, बातें नहीं। अब एक जोधपुर और एक जैसलमेर, बस फिर ये देवियां खत्म हो जाएंगी बाउंड्री पे जितनी भी है। फिर छोटी मोटी दो चार पढ़ेंगे और खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। तो जोधपुर देखो, ये राजस्थान का जोधपुर है। बातें नहीं भाई, राव जोधा ने इसको बसाया था। और राव जोधा जैसे बसाता है, तो जोधपुर वालों की पहली राजधानी कौन सी थी? तो भाई राजधानी में तो इनकी कुलदेवी का मंदिर होगा। कुलदेवी कौन सी है? नागनेची माता। तो राजधानी तो बाद में बना था, पर पहला मंदिर जो था, जो प्रमुख मंदिर कहलाता है, वो यहाँ पे नहीं था। तो वो यहाँ से आप चलो, और उसके बाद में देवी के नाम से ही गांव का नाम है नगाना। कौन सा? और नगाना बालोतरा में है भाई, बालोतरा में है। और यहाँ पर देवी का मंदिर बना हुआ है, और उसमें देवी की प्रतिमा जो है, अरे बात नहीं रही, प्रतिमा जो है वो लगभग 18 भुजी है। ठीक है। और यहाँ पर देवी जो है, उनकी पूजा जो है वो होती है यहाँ पे नीम के नीचे। और उसके बाद में अगली बात आती है कि नीम के नीचे पूजा होती है, 18 भुजी प्रतिमा है, और प्रतिमा लकड़ी की बनी हुई है। किसकी? लकड़ी की बनी हुई है। उसके बाद में इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो है साहब शयन पक्षी। शयन पक्षी, जिसको बाज भी कह सकते हैं। तो ये नागनेची माता है। नागनेची को साउथ से लाया गया, और साउथ में इनका नाम था चक्रेश्वरी, है ना। और इनको कहते हैं पंखिनी, ये सब नाम इनके हुआ करते थे। तो चक्रेश्वरी और पंखिनी, ये भी इसी देवी के नाम है। तो आप याद रख सकते हो कि जोधपुर में कौन थे? राव जोधा। इनकी कुलदेवी कौन सी है? आपको ये पता हो गया कि कुलदेवी नागनेची है, तो इसमें याद ही नहीं करना। उन्हीं के नाम से गांव बसा हुआ है नगाना। और जहां जाके देखोगे तो प्रतिमा किसकी है? लकड़ी की, लोहे की, पत्थर की, ये सब देखी होंगी, पर ये लकड़ी की प्रतिमा थी। और ये बालोतरा में है। और कितनी भुजी प्रतिमा है? 18 भुजी। पूजा किस वृक्ष के नीचे? और उसके बाद में प्रतीक चिन्ह क्या है? सैन या बाज पक्षी। तो यहाँ पे अब बताओ, जोधपुर को किसने बसाया? जोधा ने। और जोधा जो होता है, उनकी राजधानी कौन सी? मंडोर। और यहाँ पे जो इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है? नगाना। नगाना कहाँ है? बालोतरा। और यहाँ पे प्रतिमा किसकी है? कितनी भुजी है? 18 भुजी। एक तो ये है, और एक है तुरताई माता की, त्रिपुरा सुंदरी जो है तलवाड़ा बांसवाड़ा वाले की, उनकी भी 18 भुजी है। तो एक वो है। तो ये भी आप बात याद रख सकते हो। समझ में आई बात? कहते हैं कि इनकी ये मूर्ति को स्थापित करवाने का श्रेय है राजा दूहड़ को। और राजा दूहड़ इन्हीं के वंश का व्यक्ति था। तो राजा दूहड़ के पिता हुआ करते थे आसनाथ। राव सियाजी के वंशज हुए आसनाथ। और राव सिया राठौड़ों का संस्थापक कहलाता है, फाउंडर कहलाता है। और उन्हीं का बेटा हुआ था आसनाथ। आसनाथ पाली के आसपास वाले एरिया में कुछ लोगों के साथ में युद्ध करते हुए और वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही वो वीरगति को प्राप्त होता है, तो उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है कि वीरगति को प्राप्त होने के बाद में उसकी मम्मी जो होती है इसकी दूहड़ की, वो वहां से गर्भवती थी उस समय में। तो वो छोड़ के अपने पीहर आके रहने लग गए। गुजरात के आसपास वाले एरिया में ये रहा करते थे। और यहाँ पे जैसे ही इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, एक दूहड़ हुआ और एक धांधल हुआ। तो दूहड़ जो होता है
वो राजा बना। तो उससे पहले वो जब वो छोटा बच्चा था, तो छोटा बच्चा था तो एक दिन उसके मामा जो होते हैं उससे मजाक करने लग गया कि मामा का और भांजे का रिश्ता ठीक ठाक होता है, पर उस दिन मामा कुछ सीरियस हो गया क्योंकि दुहड़ ने उनकी बेइज्जती कर दी। दुहड़ उनसे कहता है कि आपका पेट देखो कितना मोटा है और ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं। अब उनको गुस्सा आ गया मामा को कि मेरा तो पेट मोटा है तो अपने घर पे रहता हूँ, अपने घर का खाता हूँ, और तू बता ना, तू तो हमारे यहाँ की रोटियां खा खा के तेरा तो पेट पल रहा है। उसने कहा कि क्या कह रहे हो, मैं कहाँ का हूँ। बोले ये तो तू अब तेरी माँ से जाके पूछ। अब मामा गुस्से गुस्से में बोल दिया, वो फिल्मों में नहीं होता कि अभिनेता को कोई कहता है कि भाई तेरा बाप कौन है पता नहीं तुझे, तो उसकी माँ के पास जाएगा और माँ से कहेगा कि बता मेरा बाप कौन है। है ना, तो वही बात है। तो उधर दुहड़ भी गए अपनी मम्मी के पास और उनसे जाके पूछते हैं कि मेरे पिताजी कौन है। तब उनको बताया जाता है कि तेरे पिताजी तो भाई कहाँ के थे, तो जोधपुर के थे, और राठौड़ हो तुम। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसी बात थी, अगर ऐसी बात है तो फिर आप एक काम करो कि चलो वहां पे। उसने कहा बेटा अभी कहीं नहीं जा सकते, अपनी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। फिर उसके मामा ने एक ताना मारा था कि तुझे तो खुद को ये नहीं पता कि तेरी कुलदेवी कौन सी है। तो उसने कहा कि वो कौन है, तो मेरी हमारी कुलदेवी कौन है। उसने कहा कुलदेवी तो है, पर तू ले आएगा क्या। बोला हाँ मैं लेके आऊंगा। तो बोला साउथ जाना पड़ेगा, और साउथ में है चक्रेश्वरी माता। उन्होंने कहा ठीक है। अब यहाँ से दुहड़ चल दिए, और चलने के बाद दुहड़ जो होते वो दक्षिण में जाते और वहां पे जाके और एक ऋषि से मिलते, क्योंकि डायरेक्ट तो कुलदेवी के बारे में पता ही नहीं है। वहां ऋषि एक तपस्या कर रहे थे लुम्बा लुम्बा करके, और उस लुम्बा ऋषि से उन्होंने पूछा कि हमारी कुलदेवी कौन है। मैं राठौड़ हूँ। तो अच्छा वो समझ गए कि राष्ट्रकूट वंश का है। तो उन्होंने कहा कि भाई तेरी कुलदेवी को प्राप्त करने के लिए तो तुझे तपस्या करनी पड़ेगी, तुझे साल भर भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके कुलदेवी दर्शन दे। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो कहते हैं कि भक्ति करता है, और एक दिन कुलदेवी उसको सर्प के रूप में दर्शन देती है, नाग के रूप में, इसीलिए नाम क्या हो गया, नागनेची। अब वो कहते हैं कि कुलदेवी कहती है कि मैं आपके साथ चल तो जाऊंगी, पर एक बात का ध्यान रखना, मैं आपके साथ में एक पक्षी बन के चलूंगी, पर आप बैठ नहीं सकते कहीं भी, चलते ही जाओगे, जहां तक मुझे स्थापित करोगे वहां तक, पीछे घूम के नहीं देख सकते, बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते। उन्होंने कहा ठीक है। और दुहड़ उस चलता है वहां से, तो ये नागणीची जो है ये पक्षी बन के साथ में आती है, सैन और बाज पक्षी अभी लिखवा है, तो वो बन के साथ में चलती है। और एक स्थान पे नगाना गांव जो है, यानी कि ये जंगल टाइप का ही था पहले, और वहां पर दुहड़ थक गया और उस बात को भूल गया, और वो पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी आंख लग गई। आंख लग गई तो जो सुबह उठा, उठा तो फिर उसको पता चला कि देवी बैठी हुई है पक्षी के रूप में, और देवी उसको कहती है कि बस अब इससे आगे मैं नहीं जाऊंगी, मैंने तेरे को कहा था तू जहां तक जाएगा वहीं तक ही, और तू जहां तक वापस नहीं देखेगा बैठेगा नहीं, तब तक मैं चलूंगी। अब दुहड़ को भी लगा पास में ही है बाड़मेर, तो उनकी राजधानी पहले खेड़ हुआ करती थी, तो ज्यादा दूर थोड़ी था, तो पास में ही है, तो चलो कोई नहीं। पर देवी उससे कहती है कि अभी मेरी प्रतिमा जो है ये नीचे जमीन से निकलेगी, पर प्रतिमा निकलते समय कोई भी महिला पुरुष नहीं बोलना चाहिए। अगर बोल गया, और दूसरी बात, अगर बोल भी जाए पर किसी भी चीज को हाँकना नहीं चाहिए। हाँकना समझ गए, जैसे गाय को हाँक देना कि रुक जा, हट जा, ऐसे, तो वो हाँकेगा नहीं, तब तो मैं निकल जाऊंगी पूरी प्रतिमा। और जहां पे कोई अगर हाँक दिया तो उसके बाद में आधी प्रतिमा ही निकलेगी जहां तक चलेगी। उसने कहा ठीक है, सबको कह दिया मत हाँकना, पर बादल की गर्जना जब होती है, बिजली कड़कती है, प्रतिमा निकलती है, तो एक ग्वाला जो होता है वो अपनी गाय को हाँक देता है, तो कहते हैं कि साहब आधी प्रतिमा निकली। इसीलिए वहां पर मूर्ति बन गई, और उसके चारों तरफ जो गांव बस गया उसका नाम नगाना हो गया। समझ में आ गई बात। तो नागनीची माता ऐसे स्थापित हुए। और उसके बाद में जब आप जोधपुर से यहाँ चलते हो
तो ये स्थान जो आता है इसका नाम आता है बिलाड़ा। कौन सा? बिलाड़ा। और यहाँ एक भव्य मंदिर बना हुआ है, और ये मंदिर जो है ये है साहब आई माता का। कौन सी देवी का? आई माता का मंदिर है। और आई माता का जन्म जो है, जन्म अगर हम पढ़े तो माता जी का जन्म हुआ है अहमदाबाद में। कौन से स्थान पे? अहमदाबाद। और अहमदाबाद जो है वो ये गुजरात में है, ये भी आपको पता होगा। तो अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ, और यहाँ पर इनके पिताजी जो थे उनका नाम था बीकाजी डाबी। क्या नाम था? बीकाजी डाबी, ये इनके पिता थे। और दूसरी बात आती है कि ये इनकी बेटी जो होती है वो जीजाबाई नाम था। तो आई माता का बचपन का नाम क्या है? ये कोई विशेष बात नहीं है, गुजरात के आसपास वाले एरिया में वहां पर जीजाबाई शब्द बोला जाता है। जो बड़ी लड़की होती है उसको जीजा बोलते हैं, जीजा, ये शब्दावली में है। इसलिए इधर इनका नाम ही क्या पड़ गया? जीजाबाई पड़ गया। अब यहाँ पर ये रहा करते थे लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है जीजाबाई, और जीजाबाई बड़ी खूबसूरत होती है। तो यहाँ का एक शासक हुआ करता था उस समय में, मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह जैसे राजा बना तो उसको उसने जीजाबाई के बारे में सुना, इसकी सुंदरता की प्रशंसा सुनी। और जब सुंदरता की प्रशंसा सुनता है तो वो इसके पिता को महलों में बुलवाता है कि बीकाजी डाबी के पास संदेश पहुंचवाओ, मेरे से मिलने के लिए आया। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि ये बेचारे राजपूत थे पर ये राजा नहीं थे। तो ये चले गए महल में। अब जैसे महल में गए तो सामने राजा इसको खड़ा करके कहता है कि साहब आपकी बेटी जो है वो विवाह योग्य हो गई है, और उसका विवाह मेरे साथ में करवा दो। पर ये डाबी राजपूत था, ये उस मुस्लिम के साथ में विवाह नहीं करवाना चाहता था। नहीं करवाना चाहता था तो इसने ये कहा कि महाराज मेरी बेटी चाहेगी तो मैं करवा दूंगा। क्योंकि वहां खड़ा हो क्या आप ऐसे भी नहीं कह सकते नहीं करवाओ, पैसे उठा के ले आएगा, क्योंकि अपने पास सैनिक नहीं है। तो उसने कहा ठीक है आपकी बेटी से पूछो। ये वापस आके, और 3 दिन हो गए, ना तो कुछ खाता है ना किसी को बोलता है, बड़ा शांति प्रिय तरीके से घूम रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं है। एक दिन इनकी पत्नी जो होती है वो इनसे कहती है कि क्या हुआ ऐसा, जब से राजा से मिल के आए हो उसके बाद में ना बोलते हो, ना कुछ कहते हो, ना खाते पीते हो, क्या हुआ ऐसा? तो ये उनकी पत्नी को समझाते हैं कि वहाँ अपना राजा जो है वो ये चाहता है कि अपनी जीजा का विवाह जो है उसके साथ में किया जाए। अब बेटी जब देख लेती है, सुन लेती है इस बात को, तो बाप का दुख समझती है, और वो अपने पिता के पास जाके और उनसे कहती है कि हाँ मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा क्या बात कर रही है? तब वो कहते हैं कि आप टेंशन मत लो पिताजी, आप हमेशा सुखी थे, सुखी रहोगे, पर उसको जाके आपको एक बात कहनी है। उस राजा को जाके कहो कि मैं विवाह हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग करूंगी, क्योंकि वो मुस्लिम है, तो मुझे तो हिंदी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग करना है। उसने कहा ठीक है। और दूसरा उसको ये कहना, दूसरी शर्त ये है कि जब भी वो बारात लेके आए तो जितनी भी प्रजा उसकी है उन सबको मेरे घर पे भोजन करवाने के लिए लाए, जितनी सेना उसके पास है उन सबको भी यहाँ भोजन करवाने के लिए लाए। उसका पिता तो हाथ जोड़ के कहता है अपनी बेटी को, मरवाएगी बेटी, अपने पास क्या है यहाँ इतना जो उसके सबको अपन भोजन करवा सकते। उन्होंने कहा आप टेंशन मत लो, सारी व्यवस्था है, बस आप तो जाके कहो। उन्होंने कहा ठीक है भाई। अब उन्होंने जाके भाई कह दिया कि साहब 2 शर्तें हैं, पहली हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग। उसने कहा ठीक है, मान ली हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग विवाह कर लूंगा। और बोला दूसरी शर्त यह है कि मैं क्या करूंगा कि विवाह हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग होगा, और दूसरी शर्त यह है कि आपकी पूरी प्रजा जो है वो जिमने आएगी। उसने कहा कि कहाँ जिमा देगा आप भी बीकाजी डाबी, आपके पास में कहाँ इतना पैसा है, मेरे से पैसे ले जाओ और उसके बाद में अच्छा धूमधाम से विवाह करना। उन्होंने कहा मेरी बेटी ने कुछ नहीं, यही कहा जो आप मानो तो ठीक है, नहीं तो वो विवाह नहीं करेगी। उसने कहा ठीक है मान ली। अब बारात लेके चला गया, पूरी प्रजा भी साथ। अब राजा सोच रहा था यार बेइज्जती तो होगी, क्योंकि ये कहाँ जिमा सकते हैं, दिखते हैं ना कितना पैसा है इनके पास में। अब भाई वहां पे उन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद में आधे से ज्यादा बारात जिम के वापस आ गए, सब कह रहे बहुत अच्छा भोजन था।
और इसको जब पता चला राजा को, ये दूसरा वेश धारण करके और देखने के लिए गया कि भोजन आ कहां से रहा है। तो एक झोपड़ी थी, उसमें जाके जैसे ही देखता है तो भोजन अपने आप से बन रहा, और ये जीजाबाई विकराल रूप धारण कर रखा, और उसके बाद में भोजन बन बन के आ रहा। अब भाई साहब मोहम्मद शाह ने जब देखा तो अपनी चप्पलें उठाई और वापस किले में कि ऐसा विवाह जाए बाढ़ में है ना, अपने को विवाह हुआ नहीं करना। पर ये बार बार उनको परेशान करते थे, इस एरिया में उनको जब परेशान करते थे तो जीजा जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है उस समय उस एरिया को ही छोड़ देती है। अब उनके पास एक बैल था, उस बैल पे अपना पूरा सामान लोड किया और उसके बाद में यहाँ से सीधे जैसलमेर आए और रामदेव जी को अपना गुरु बनाया और उनसे दीक्षित होकर बिलाड़ा चले गए। आज इस मंदिर में जब जाओगे आप तो यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ मूर्ति नहीं होती, यहाँ केवल जलता हुआ दीपक रखा हुआ है और इसकी लो जो होती है इससे केसर टपकता है। ऐसा मानते हैं कि क्या टपकती है, केसर। तो ये है साहब इनका मंदिर। यहाँ पे आपको पुजारी जो मिलेगा वो सिरवी जाति का व्यक्ति होता है। कौन सी? सिरवी जाति के व्यक्ति इनके पुजारी होते हैं और उनकी कुलदेवी भी है। ये पहले इस मंदिर को दरगाह कहते थे, ये सब बात मैं बता दूंगा। और उसके बाद में इस देवी के मंदिर में गुजर जाति का प्रवेश निषेध है। गुजर जाति का प्रवेश, शांति रख ले, इतना गुस्से में आ गया तू तो गुजरी है क्या तू? तभी तो, वो तो तुम्हें पूछेंगे अभी, तुम जानो, हमें क्या पता। तो ये किताबों में लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे कौन सी जाति का प्रवेश निषेध था, गुजर जाति का प्रवेश। और ये देवी का मंदिर है। अच्छा, जो भी भक्त यहाँ पे जाता है, बातें मत क्या करो बीच में, जो भी भक्त यहाँ पे जाता है तो उसको बांध दिया जाता है डोरा। इसीलिए देवी के जितने भी अनुयायी होते हैं उन सबको बोलते हैं डोराबंदी। अनुयायी क्या कहलाते हैं? डोराबंदी। कि ले भाई आज तेरे ये डोरा बांध दिया और आज के बाद में देवी जो है वो तुझ पे आशीर्वाद कर देगी, बिल्कुल, कि आज के बाद में सारी टेंशन तेरी देवी की है। अब डोरा बांधने की परंपरा से ही लोग खूब सारे जाते में है और जुड़े भी रहते हैं, है ना। सभी समुदाय के लोग पहुंचते ही हैं यहाँ पे। और मंदिर नहीं है, गढ़ है पूरा का पूरा, 3 मंजिला है, इतना बड़ा मंदिर है ये यहाँ पे। और पुजारी जो पोस्ट होती है उसको दीवान बोलते हैं, और दीवान इसकी तीसरी मंजिल पे ही रहता है। डोकरा है, पर आज भी जब दीवान नीचे उतरेगा और इस शहर में निकलेगा तो राजा की तरह से निकलता है, रथ पे सवार होके। और जब ये निकलता है तो सब लोग उनको राम राम श्याम श्याम करते रहते हैं, है ना। और आगे नगाड़े वगाड़े बजते रहते हैं और ये निकलता है, तब पूरी सवारी निकलती है। तो इसीलिए वो कभी कभी निकालते हैं सवारी, शायद दीपावली के आसपास, होली के आसपास सवारी निकलती है और उसमें दीवान पूरे राजा की तरह से निकलता है ना। तो क्योंकि उनके वंशज ही थे, ये राजपूत हुआ करते थे, इनको जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया था, इसलिए सिरवी नाम हो गया। तो बिलाड़ा में रहे, मेवात में रहे, कायम खानी मुसलमान रहे, ऐसे खूब सारी जगह हैं जहां जबरदस्ती बना दिया गया था। तो पहले ये मंदिर को सिरवी बने तब क्या कहते थे यहाँ पे? दरगाह। कई बार पेपर में पूछा गया है, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि ये इस देवी के मंदिर में है। अच्छा, यहाँ पे जो जलता हुआ दीपक रखा हुआ है उसकी लो से जो केसर टपकती है, इसका मतलब कोई केसर वेसर नहीं आती। इसका मतलब ये है कि दीपक की लो जब चलती है तो ऊपर से कुछ भी चीज ब्लैक नहीं होता। तब लोग कहते हैं कि इसमें से तो काजल नहीं निकलती, इसमें से तो क्या निकलती है? केसर निकलती है। तो वो ब्लैक होता ही नहीं है बिल्कुल भी, देवी का प्रभाव है साहब। नहीं तो अपन कोई भी दीपक जलाते हैं तो ऊपर से उसकी लो से तो काजल ही लगती है, चिपक जाती है दीवारों पे। ये तो आपको भी पता होगा, तो इसलिए बात याद रख सकते हो। गुजर कौन कौन है? अब आप ही बताओ तो, क्यों नहीं जा सकते? कहाँ के हो तुम गुजर? मैं कब कह रहा हूँ पाकिस्तान का है? करौली, करौली, करौली के कौन कौन से हैं? और धौलपुर के? इधर कोटपुतली के भी है क्या कोई? कोटपुतली का है ना तो? शाहपुरा।
तो बताओ भाई, क्यों नहीं जाने देते हैं? कभी सुना क्या? ये सवाल ही पहली बार सुना है। हैं? क्यों नहीं जाते? अच्छा आप सुनो, बातें नहीं, क्योंकि सारी चीजें जानने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, तब जाके जान पाते हो। तो बात ऐसी है, बस बातें नहीं, कि आप बहुत सारी किताबों में पढ़ोगे या बहुत सारे शिक्षक भी पढ़ाते हैं, सब सम्मान प्रिय हैं अपने लिए, तो वो अधिकांशतः ये बताते हैं कि भाई यहाँ पे मूर्ति उर्ति को तोड़ दिया था और उसकी वजह से प्रवेश निषेध कर दिया। पर ये बिल्कुल गलत है, ये कोई फैक्ट ही नहीं है। रियलिटी ये थी कि आपको मैंने जब पढ़ाया था देवनारायण जी, उस समय मैंने कहा था कि ये जयंती फिर से आएगी, बोला था। सवाई भोज जी जो होते हैं वो जाते हैं और दुर्जन साल का जिसके साथ विवाह होने वाला था उसके साथ सवाई भोज जी ने तलवार देके और उन्होंने फेरे ले लिए थे, आपको इस बात का भी पता होगा। और जब फेरे ले लिए तो फिर उन्होंने सवाई भोज यहाँ पर जयंती के साथ में विवाह करके ले आते हैं, और माँ सेडू जो होती है उनको भेज दिया जाता है पीहर, क्योंकि वो गर्भवती थी। और भीलवाड़ा साइड में ये परंपरा भी है कि गर्भवती होने के बाद उसको पीहर भेज दो, तो वो उधर चले गए थे। तो फिर दुर्जन साल ने सवाई भोज पे अटैक किया था और सवाई भोज मारे गए थे, और मारे जाने की वजह से जयंती जो होती है वो सती हो गई, और उन्हीं का अवतार बाद में जीजा हुआ, जो आज आई माता के नाम से इसलिए जानी जाती है कि गुजरात से आए थे, इसीलिए आई माता, और बैल इनका प्रतीक चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पहले के टाइम में और अब भी होता है ऐसा, कि जैसे ही मंदिर में गुजर समुदाय का कोई व्यक्ति आता है तो उसका दीपक जो है ना, उसकी लो जैसे हवा चलती है ना वैसे फड़फड़ाने लग जाता है कि हवा आ रही है, दीपक बंद होगा। तब अंदर से पुजारी भाग के आएगा और जोर से बोलता है कि भाई कोई गुजर समुदाय का व्यक्ति है क्या? तब वो कहते हैं कि हाँ जी। तो फिर उसके बाद में वो वापस भाग के जाएगा और उसके सामने ओढ़नी करेगा, दीपक के सामने, और फिर उसको कहता है कि भाई आओ और दर्शन करके चले जाओ। मतलब समुदाय वालों को दीपक दिखाया नहीं जाता, क्यों? क्योंकि वो गुजर समुदाय की बहू थी, इसलिए आज तक जितने भी गुजर समुदाय के लोग होते हैं उनसे आज भी पर्दा करती है। ये हमारी संस्कृति थी कि मरने के बाद में भी, सती होने के बाद में भी, और आज जब पुनर्जन्म हो रहा है तो भी घूंघट की प्रथा को महत्व दिया गया। और एक आजकल की महिला है, ससुर के कंधे पे हाथ रख के, और डैडी क्या हाल है ना? तो बड़ा फर्क हो गया संस्कृति में। और ये देवियों के मंदिरों में आप जाते हो तो मिलता ही क्या है भाई? संस्कृति का जीवंत इतिहास मिलता है। इसलिए आज तक की बात है ये कोई बहुत पुरानी बातें नहीं है। क्योंकि मैं जो इंस्टा वो डिलीट हो गया, उस पे मैंने ये शॉर्ट जब डाला था, कट करके डलवाया, तो उस समय में वो 1 मिलियन के आसपास लोगों ने देखा था। और उसमें इतने समझदार समझदार लोग थे, कोई चुनाव लड़ रहा था, मैंने देखा करौली धौलपुर के इधर के बड़े बड़े जो गुजर समुदाय के लोग थे, वो भी यही लिख रहे थे कि आज तक इस बात का पता नहीं था पर अब पता चला। पर उसमें बहुत सारे लोग जो थे जो गुजर बिलाड़ा के थे, और बिलाड़ा वालों ने कह रखा था कि हाँ मेरा बेटा भी गया तब भी ये हुआ। मतलब अभी भी इस चीज को होता है। वो तो कमेंट से पता चला कि भाई अभी भी होता है, नहीं पहले तो ये कंफर्म था कि हर कोई भी व्यक्ति जाएगा तो वो हमेशा पर्दा किया जाता है कि भाई हमारे समाज के हैं और इसको लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं, मूर्ति को तोड़ दिया यार, ये कर दिया यार, वो कर दिया। तो ये चीजें जो होती हैं वो गलत होती हैं कि भाई जिसके बारे में, मान लो मेरे को कोई चीज के बारे में नहीं पता तो बताया नहीं जाए, वो अच्छा है। भाई गलत बताने से अच्छा है कि आप बताओ ही मत, शांति से बैठे रहो। बहुत सारी चीज सबको नहीं पता होता, क्या दुनिया में सारी चीजें सबको थोड़ी पता होता है? नहीं पता होता तो हम बता देते हैं, तो वो बात सही है। पर यहाँ पे जाने के बाद में, और यहाँ पे इस आई माता के नाम से पुस्तक आती है और उसमें लिखा हुआ है, ये श्रीनाथ जी के नाम से पुस्तक अलग से आती है, आई माता के नाम से अलग पुस्तक आती है। भाई पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप
अब कोई भी कुछ भी सुन लेता है और वही बकते जाते हैं। फिर एक वो कहते हैं ना, भेड़चाल हो गई। अब एक आदमी जो बोल रहा है उसी की पीछे पीछे सारे बोलते जा रहे हैं। इसीलिए तो आप इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे इसलिए गुजर जाति का प्रवेश निषेध नहीं कह सकते उसको, वो ये कहते हैं कि कम से कम लोग जाएं ताकि माता जी को दुखी नहीं होना पड़े। भाई घूंघट करना पड़ता है, बड़ी प्रथा है ये, इसीलिए तो कम जाने की परंपरा थी। पर किताब वाले लिख देते हैं प्रवेश निषेध है। वहां कौन सा आधार कार्ड चेक किया जाता है हमें पता ना, कि ले भाई आधार कार्ड चेक कराओ और ये होता है। तो ये पहले भी होता था और कुछ लोगों के साथ अभी भी हुआ, अब सबके साथ नहीं होता होगा। पर जो भी आदमी जिन्होंने मेरे को कमेंट करके बताया, लगभग 700 कमेंट थे उस वीडियो पे, और उन सब ने यही बताया कि हाँ मैंने भी देखा, ये माता जी कहाँ है, पता नहीं कहाँ कहाँ के, दिल्ली के कहाँ कहाँ के लोग कह रहे हम गुजर हैं और हमें भी नहीं पता, पर मैं इस मंदिर को देखना चाहूंगा कि ये मंदिर कहाँ पे है। तो ऐसे देखा तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता था। इसलिए आप याद रख सकते हो आई माता जी। इनके मंदिर के जस्ट बाहर ये बैल खड़ा है जो सीमेंट का बना रखा है, लोग उसके चारों तरफ घूमते हैं, नीम के नीचे ही खड़ा है ये। क्योंकि आप ये मान लो कि देवियों की पूजा जोधपुर में नीम के नीचे और देवताओं की खिचड़ी के नीचे, ये फिक्स सा एक कंसेप्ट है, बस इतनी सी बात याद रखियो। क्योंकि जोधपुर साइड में नीमड़ी माता मानी जाती है ना। इसीलिए इनके वो जो बैल खड़ा है, उस बैल की बात अगर की जाए तो लोग उस चारों तरफ घूम के और जो कुछ कहना होता है बैल को कहते हैं कि बैल जो होता है वो देवी के पास में बात पहुंचाता है। अब बैल के कान में कहते हैं तो दूसरी साइड का बैल का कान बंद करते हैं और फिर खुसर पुसर करते रहते हैं। और फिर उसके बाद में हाथ हटा लेते हैं बात बोल के। तो वहां पे ऐसा कोई कर रहा था, मैंने पूछा उससे कि बता भाई तूने ये बैल के कान के दूसरे के हाथ लगा यार, इधर तू कान में क्या बोल के आया? बोला मेरी मनोकामना बोल के आया। फिर मैंने कहा कान के दूसरे के हाथ क्यों लगाया? बोला नहीं तो बैल इधर से सुनता इधर निकाल देता। हद हो गई यार। मतलब जब आप ये बात मान रहे हो कि आपकी बात इधर से सुन के इधर निकाली जा रही है, तो ऐसी बात उनको कहते ही क्यों हो? पहली बात तो ये। और दूसरी बात मुझे ये बता कि तेरे एक साइड के कान को मैं बंद कर दूं और दूसरी साइड में तेरे आवाज करूं खुसर फुसर, तेरे को कैसा लगेगा? वो बुरा ही लगेगा। तो फिर ये भी तो वही बात है, आप खुद के साथ में भी उस चीज को फॉलो करके देखा करो ना कि हमें कैसा लगता है, तो बैल को भी बुरा लगेगा। तो आप उसको कहोगे तो, और वो निकालना होगा तो तूने हाथ हटा दिया होगा तब निकाल देगा। ये कुछ जरूरी होता है क्या? जब भगवान ही है तो कान में कहने की जरूरत क्या है? और जब भगवान है ही नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो अलग ही बात है। तो कान में क्या कहे, मन में जो चीज भाव ठान लिए जाए वही देवता अपने आप सुन लेता है। कौन चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं ये चाहता हूं? कोई बोलता है? या आप कान में जाके कहने से क्या होता है? ये का ये सीन बोरा गणेश जी के उदयपुर में, वहां भी उस चूहे के कान में सारे दिन खुसर फुसर ही करते रहते हैं। चूहा सोचता होगा मैं लोगों को परेशान करता हूँ, ये मेरे को परेशान करते रहता है ना। पर ये चीजें आप कभी मत करना, क्योंकि उसमें देवी देवताओं को सबको बुरा ही लगता है। आप खुद के साथ में सोच के देखो, वैसा ही उनके साथ में होता है। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। समझ में आ गई क्या बात? चलो अब एक बार इसको बता दो और फिर लिख लेना। तो सबसे पहले कुलदेवी कौन सी है? ये गई भैंस पानी में। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी? नागणेची माता। और उनकी पहली राजधानी मंडोर। तो वहीं पे मंदिर तो होगा राजधानी में तो, पर प्रमुख मंदिर कहां पे उनके नाम से? प्रतिमा किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की। कितनी भुजाएं? और प्रतीक चिन्ह क्या है? सैन या बाज पक्षी। याद रह जाएगा। और साउथ में उनको किस नाम से जानते थे? चक्रेश्वरी माता। पक्षी बन के आई थी इसीलिए क्या कहते हैं? पंखिनी। बिलाड़ा में कौन सी देवी का मंदिर? आई माता जी आए कहां से? अहमदाबाद से। साथ में क्या लाए? बैल। इसीलिए प्रतीक चिन्ह क्या है? बचपन का नाम क्या था? जीजा भाई। उसके बाद में यहाँ पे मंदिर में मूर्ति के स्थान पे क्या रखा हुआ है? दीपक की लो से क्या टपकती है? जो भी व्यक्ति जाता है उनके हाथों के क्या बांधते हैं? दोहरा। इसलिए अनुयायी क्या कहलाए? दोहरा बंदी कहलाता है। याद रह जाएगी बात। और इनके मंदिर में कुलदेवी किसकी है? ये सिरवी। और सिरवी पहले क्या कहते थे? दरगाह, क्योंकि पहले वो मुस्लिम थे इसीलिए। और अब वर्तमान में मंदिर को कहते हैं वडेर या थान। क्या कहते हैं? थान या वडेर। याद रह जाएगी बात। ले भाई लिखो तो देखा। नागणीची माता। नागणीची माता
नागणीची माता लिख दिया क्या? आगे लिखो। प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर नगाना, ने गाना, नगाना। और नगाना कहाँ है? लिखो बालोतरा। मंदिर का निर्माण लिख दो राजा दूहड़। निर्माण बालोतरा में है। नगाना, शिवाना, कनाना सब बालोतरा, एक जैसे नाम। राजा दूहड़ ने मंदिर बनवाया था। प्रतिमा लकड़ी की, प्रतिमा लकड़ी की। निर्माण दूहड़ लिख ले भाई। प्रतिमा लकड़ी की लिख दिया। उसके बाद में लिखो भुजा 18। लेट आते हो तो क्या ही लिखोगे बताओ? कल लिखना अब घर पे बैठ के। भुजा 18 लिख दिया। कोई बात नहीं, बढ़िया है। वो भी लिख, यही लिखवाएंगे, वो कौन सा अलग लिखवाएंगे? सभी अच्छे ही पढ़ाते हैं। पूजा नीम के नीचे, पूजा नीम के नीचे, पूजा नीम के नीचे। और प्रतीक चिन्ह सैन या बाज पक्षी, सैन या बाज पक्षी, सैन या बाज पक्षी। लिख दिया। उसके बाद में लिखो उपनाम चक्रेश्वरी माता या पंखनी। और राठौड़ों की कुलदेवी है इसलिए राठेश्वरी कहते हैं। चक्रेश्वरी माता या पंखनी। साउथ में मंदिरों के नाम ही ऐसे ही होते हैं, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, ईश्वर नाम लगता ही है पीछे। इसलिए देवी का नाम भी चक्रेश्वरी, कर्नाटक से लाए थे ना, इसलिए चक्रेश्वरी माता। और भाई जहां जहां राठौड़ों की राजधानी थी वहां वहां इनका मंदिर था। पहले मंडोर थी तो एक मंडोर में मंदिर है। फिर उसके बाद में क्या नाम है, जोधपुर हो गई तो जोधपुर में मंदिर है। फिर राव जोधा जी का बेटा बीकानेर चला गया तो बीकानेर में मंदिर है। ऐसे करके इनके खूब सारे मंदिर है, पर मुख्य मंदिर नगाना में ही है। यही याद रखना, ज्यादातर पूछा जाएगा तो ये। तो एक सेकंड मंदिर लिख दो मंडोर, थर्ड मंदिर जोधपुर दुर्ग, सेकंड मंदिर मंडोर, थर्ड मंदिर जोधपुर दुर्ग। बीकानेर में राव बीकानेर बसाया था। ऐसे तो मेवाड़ में भी है, दहेज में मिली हुई है। हैं? चामुंडा है वो, प्रतिहारों के साथ जुड़ी हुई। कौन बोल रहा है? हाँ जी, तीसरा जोधपुर में, दुर्ग में। मैं कह रहा हूं ना, राठौड़ जहां जहां है वहां वहां सब जगह। तो पहली राजधानी मंडोर थी इसलिए मंडोर हो गया, दूसरी जोधपुर थी तो जोधपुर हो गया। फिर बीका चला गया बीकानेर, तो भाई कुलदेवी तो ले जाएगा ना। अपने बाप से उन्होंने यही कहा था कि मुझे कुलदेवी दे दो और आपका छत्र दे दो, चंवर दे दो। तो बाप ने कहा छत्र और चंवर तो मरने के बाद ले जाना, और अभी तो कुलदेवी ले जा। तो कुलदेवी लेके आ गए थे। फिर उसके बाद में दोबारा से छत्र और चमर लेने के लिए युद्ध किया था। युद्ध करने के लिए गया तो फिर उनकी मां ने समझाया कि क्यों भाई भाई लड़ते हो। तो बीका ने कहा अपना खुद का साम्राज्य खुद बसाएंगे, छोड़ो, छत्र चमर भी उनको ही दे दो। तो इसलिए वो वहीं रह गए थे सब। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी देवी है?
नागणे छी। अब लिखिएगा आई माता। आई माता। आई माता में लिखो मंदिर। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर। बिलाड़ा जोधपुर। लिख दिया। उसके बाद में लिखो इनके मंदिर में मूर्ति ना होकर, इनके मंदिर में मूर्ति ना होकर जलता हुआ दीपक रखा हुआ है। जलता हुआ दीपक रखा हुआ है जिसकी लो से, जिसकी लो से केसर टपकता है। जिसकी लो से केसर टपकता है। जिसकी लो से केसर टपकता है। लिख लिया। उसके बाद में लिखो कुलदेवी सिरवी जाति। कुलदेवी सिरवी जाति। सिरवी लिख लिया। फिर लिख लो इनका जन्म जो है अहमदाबाद गुजरात में हुआ। जन्म अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात। पिताजी बीकाजी डाबी। पिता बीकाजी डाबी। पिताजी बीकाजी डाबी। बचपन का नाम जीजाबाई। उल्टा उल्टा लिख रहा है। उल्टा चलता है क्या तो? हाँ तुम्हें पता है, तुम इसकी जड़वा में गए थे मेरे बेटे। बीकाजी डाबी। बचपन का नाम क्या है? जीजाबाई। गुरु का नाम रामदेव जी। और हुकमचंद जैन साहब लिखते हैं रैदास। तो भाई हुकमचंद जैन की तो ऑथेंटिक सोर्स है, तो वो भी लिख लो। और सब में और बाकी रामदेव जी आए हुए भी हैं। तो गुरु का नाम रामदेव जी और रैदास। पता नहीं तो रैदास को कब बना लिया, चित्तौड़ क्या करने गए थे। रैदास वही मीराबाई के गुरु। लिख लिया। उसके बाद में लिखो अनुयायी। अनुयायी डोराबंदी। अनुयायी डोराबंदी कहलाते हैं। और रामदेव जी से दीक्षित होकर इन्होंने नियम बनाए, एक पंथ चलाया था। जैसे रामदेव जी ने भी एक पंथ चलाया कामड़िया, और इन्होंने खुद के नाम से चलाया आई पंथ। तो अनुयायी तो कहलाते हैं डोराबंदी, और इनका पंथ लिखो आई पंथ। हाँ पंथ, आई पंथ, जिसमें लगभग 11 नियम है, वो समाज के सुधार से संबंधित है। रामदेव जी का भी वही था, जाति पाति छुआछूत को समाप्त करने के लिए। और उनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने आई पंथ में भी जाति पाति की बातें की है कि छुआछूत को समाप्त किया जाए। ठीक है, जिसमें 11 नियम है। कभी नहीं पूछेगा वैसे।
केवल उसके पूछे जाते हैं जसनाति, विष्णोई, चरणदासी, इनके। तो नियमों से संबंधित, और उसके बाद में लिखो गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध नहीं है। नो एंट्री लगा लो भाई। हाँ, लाल पेन से रेड लाइट बना दो। गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध लिख दिया। मंदिर को दरगाह या वर्तमान में थान या वडेर कहते हैं, लिख लो। मंदिर को दरगाह या वर्तमान में थान या वडेर कहते हैं। थान या वडेर कहते हैं, लिख लिया। तो ये आई माता जी हैं। अगला लिखो सचिया माता। बहुत ज्यादा लिख रखा तूने, क्या क्या रामायण लिख रखी है, हैं? लिखा ना क्या? सचिया माता बताओ कहाँ पे है? अहमदाबाद है। गुजरात से आए थे ना, नहीं नहीं कह सकते ऐसा मास्टर को बावड़े भाई। भाई ये मांडू है, तो मांडू गुजरात में है, तो यहाँ का राजा मालवा में जाके कैसे किसी को परेशान कर सकता है? पता नहीं तो कहां से ले आते हैं। प्रतीक चिन्ह लिख लिया क्या? आई माता का प्रतीक चिन्ह नहीं लिखा? बैल बताया ना। हम्म। आप तो करते ही हैं प्रवेश, तो कोई नहीं मना कर सकता। कुछ नहीं है, ये तो रामायण वैसे लाइन टू लाइन लिखी हुई है ना, इसलिए मैं सोचा कुछ ज्यादा ही लिख दिया। उसके बाद में देखो भाई, अरे बातें नहीं, देखो सचिया माता, सचिया ऐसे याद रखो मंदिर। सचिया को दो बार बोला और उत्तर भी आ जाएगा मंदिर में। सचिया होशिया, होशिया कहाँ है? जोधपुर। और ये इनके मंदिर का निर्माण जो है, आरपीएससी ने एक बार पूछा, उपल देव, और वैसे अगर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आएगा तो वत्सराज, प्रतिहारों के टाइम का मंदिर है। और कुलदेवी याद रखना, और कुलदेवी वैसे भी याद रह जाएगी। ओशिया, ओसवाल। अरे हम भाई, ओसवाल साबुन है। तू कौन सी साबुन, पांच भाई? तो कुलदेवी जो है वो ओसवालों की है। एक आती है साहब पिपाड़ माता, किशोरी पत्थर से बना हुआ है ये। पिपाड़ माता जो होती है, इनका मंदिर पिपाड़ में ही है, जोधपुर। ठीक है, ये जोधपुर की देवियां कंप्लीट, उतार लो।
लिख लिया रे। एक आती है बटियाणी माता, बहुत आ रही है भाई, जिनको कहते हैं बुआसा। और इनका मंदिर जो है जसोल में है, जसोल। जसोल है बाड़मेर में। और ये बटियाणी माता जी बहुत पूछी जा रही है। और ये इनके सबसे अधिक अनुयायी किस जाति के आते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। डोली। सर्वाधिक अनुयायी किसके हैं, डोली। सुन लो फिर लिख लेना। पहले तो बटियाणी को क्या कहते हैं, बुआसा। ये अपने आरबीएससी किताबों में है तो बुआसा पूछा जाएगा। बुआसा क्यों कहते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। इनका मंदिर है जसोल में। और जसोल का है बाड़मेर। बाड़मेर की अधिकांशतः बसों पे ये लिखा हुआ होता है, प्राइवेटों पे बटियाणी सा, रानी बटियाणी सा, सब पे। सबसे ज्यादा पूजित है अभी वर्तमान में। करणी माता के बराबर भीड़ जा रही है यहाँ पे जसोल में। और इनका जन्म हुआ था जोगीदास के घर पे, बटियाणी का। भाटी वंश की है। और जोगीदास ही गांव है, उनके द्वारा बसाया गया था। वहां पे जन्म हुआ और जसोल में कहते हैं कि भाई विवाह। और जब विवाह हुआ तो राजा जो थे उनके पहले एक रानी थी और उस रानी के एक बेटा था। और उसके बाद में ये रानी। और इनके बेटा जो था उसका नाम था लाल सिंह। अब बड़ी रानी जो थी वो इनसे जैसे इनके बेटा होता है तो वह इनसे द्वेष करने लग जाती है, क्योंकि राजा बनेगा ऐसा कुछ होने के चक्कर में। तो उस बड़ी रानी ने जब उस बच्चे को दूध पिला रही थी, तो ये तो भाई छोटा ही था वो बच्चा, दूध पिला रही थी, तो उसने उसमें जहर मिला दिया। और लाल सिंह की हो गई मृत्यु। और उसके बाद में ये अपने बेटे के बिना नहीं रह पाए। तो नहीं रह पाए तो इनकी भी क्या हो गई थी, मृत्यु। तो इनके मरने के बाद में इनके मूल गांव से, जोगीदासपुरा गांव जो है, वहां से डोली समुदाय के लोग आए। क्योंकि किसी को पता नहीं मर गई है ये, तो वहां के लोग आए और आके उन्होंने कहा साहब हमें तो हमारी बुआसा से मिलना है, मिलाओ। अब कहते हैं कि साहब वो कहां से मिला दे, है ही नहीं। पर इन्होंने मरने के बाद भी उन सबको दर्शन दिए। और दर्शन देके और उनको भेंट भी दी, डोली समुदाय के लोगों को। इसीलिए आज भी ये उसी प्रदेश के उनके अनुयायी सबसे ज्यादा डोली जाते हैं। ये तो अपनी आरबीसी किताब में लिखा हुआ है कि किसके ज्यादा जाते हैं, तो ये डोली सबसे ज्यादा जाते हैं। समझ में आ गई बात, ये कारण था। और धीरे धीरे इनकी पूजा ज्यादा होने लग गई, क्योंकि जब उनको दर्शन दी तो यहाँ भी दे दिए। तो इसी वजह से कहते हैं कि इनकी सर्वाधिक पूजा होती है जसोल में। और बुआसा इसीलिए कहते हैं कि बुआसा से मिलने के लिए आए लोग, तो इसलिए बुआसा के नाम से फेमस हो गई है। ठीक है, लिख दो अब।
लिख दिया। अभी नहीं लिखा? तो सुगाली माता तो स्ट्रीम पढ़ ली होगी ना? हाँ तो पढ़ाएंगे तब पढ़ा देंगे वो तो। 1857 की क्रांति की देवी है। अब देखिएगा साहब, ये राजस्थान का जैसलमेर है। अब एक लफड़ा और हो जाता है ना कि YouTube पे इतिहास नहीं पढ़ाना चाहिए था मेरे को। अब मैंने वो रीट में इतिहास पढ़ा दिया। अब ये सारे नए बैच के बच्चे हैं वो तो यही लफड़ा पैदा कर दिया कि हिस्ट्री पढ़ाओ। मेरे तो बाप से ही पूरी नहीं हो, मुझे तो बहुत सारा टाइम लगता है। क्योंकि मुझे तो अब सोचो ना तुम, इसमें ही इतना टाइम लगता है। तो लगभग आदत भी यही है कि भाई वहाँ ज्यादातर फाउंडेशन बैच बनते हैं 3-3 साल के आरएस के, वागड़ में उधर। तो फिर उसमें तो आप बैठे रहो और बताए जाओ, और तो 6 महीने चल जाए। अब यहाँ बच्चा 4 महीने के लिए आता है, तो पूरी कैसे होगी? और यहाँ जो पढ़ा रहा है वो भी अच्छे ही पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या ही प्रॉब्लम है। पर वो वहाँ है, नहीं नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं हिस्ट्री में। तो कल भी उस नए बैच में समस्या हो रही थी कि वो इतिहास की क्लास लगी, तो मैं भाड़ में जाओ रे, ऐसे थोड़ी पूरी होती है। तो भाई आप जब जितना समय नहीं है उसके अकॉर्डिंग आपको वो सबको ही मान लेना चाहिए। और गुरुजी इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, पुराने हैं, 2010 8 9 से पढ़ा रहे होंगे, तो सब बढ़िया ही पढ़ाते हैं, बुरा क्यों ही पढ़ाएंगे, है ना? इसलिए उनसे पढ़ना ही ठीक है। नहीं नहीं, जैसलमेर जो है, जैसलमेर में जैसल बाटी ने बसाया। किसने? जैसल बाटी ने। जैसल बाटी ने जैसे ही बसाया, तो यहां से चलने के बाद में ये पर्वत है तेमड़ी। कौन सा? और जैसल बाटी को बाला लिए हुए दर्शन दिए थे देवी ने, मैंने बताया था। इसीलिए देवी का नाम क्या है? स्वांग्या। स्वांग्या माता। इनका अन्य रूप, अन्य रूप आवड़ माता। क्या है? आवड़ माता, ये इनका अन्य रूप है। आवड़ माता जी जो है वो अन्य रूप है। और ये इसलिए, देखो एग्जाम में सवाल आएगा भाई, थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव करो। ये आया हुआ सवाल है, ग्राम सेवक में पूछा गया था। और ऐसे पूछा गया था कि भाई इनका जो प्रतीक चिन्ह है ना, वो है शगुन चिड़िया। शगुन चिड़िया इनका प्रतीक चिन्ह है। अब चलो इससे तो स्वांग्या से तो याद कर लिया, से स्वांग्या शगुन चिड़िया, ठीक है। पर एक बात यह है कि अगर पेपर में आ गया कि शगुन चिड़िया किसका प्रतीक चिन्ह है, और ऑप्शन में अगर आ गया स्वांग्या भी और आवड़ भी आ गया, तो फिर आपको उत्तर आवड़ करना पड़ेगा। क्यों भाई? उसका मुख्य कारण यह है कि मूलतः जन्म आवड़ माता जी का हुआ है। बाड़मेर का एक गांव है चेलक, साहित्य में कभी पढ़ा होगा, चालकेनशिरा दुआ, पढ़ा क्या? तो चालकेनशिरा दुआ जो है वो पृथ्वीराज इसका दुर्साहड़ा के द्वारा लिखा गया था। और उसमें चेलक गांव की जितनी भी चारण देवियां हैं उन सब का उसमें उल्लेख मिलता है। तो वो चेलक गांव था, वहां पर रहते थे मामड़ जी, व्यक्ति का नाम है। उनकी पत्नी थी मोहवती, और उनके कई वर्षों तक संतान नहीं हुई। तो जब भी वो घर से बाहर दोनों में से कोई भी निकलता तो बड़ी परेशान बेचारी, उनको ताने मारे जनता कि संतान नहीं है तो बुरे हैं ये लोग, अच्छे नहीं है। अब जैसे भाई इतने सारे ताने सुन के मामड़ जी इंगलाज माता जी की पूजा करने जाते जैसलमेर, बाड़मेर से लोदरवा पास में पड़ता था। तो माता जी से जाके कहते कि या तो मुझे उठा लो
या संतान दो। इतने सालों से मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, हो सकता है पुनर्जन्म पहले वाले जन्म में कुछ गलत कर्म किए होंगे, इस वजह से आपको लगता होगा, पर अब तो मैं अच्छा ही हूं, इसलिए अब इस जन्म में तो जन्म को सुधारो आप। तो उन्होंने कहते हैं कि सर पटक पटक के मामड़ जी और अपना सर तोड़ लेते हैं और बेहोश होके गिर जाते हैं। तो इंगलाज माता जी दर्शन देती है और कहती है कि हम, आप तो कह रहे हो कि एक, हम 7 महीने आपके घर पे आएंगे। मामड़ जी ने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका। और उसके बाद मामड़ जी ठीक भी हो गए, वापस आए। तो 7 बहनों का जो जन्म हुआ उनमें सबसे बड़ी जो है वो आवड़ है, और बाकी सब आवड़ जो है आवड़ के रूप है, इसलिए मूल तो आवड़ ही कहलाएगी। अब आवड़ का रूप एक नहीं है, जिस शब्द के पीछे राय शब्द लग जाए, बस सीधा सही याद रखो, वो सब आवड़ माता जी के रूप है। देग राय, तेमड़ा राय, बादरिया राय, गिरवर राय, घंटियाली, मुद्राली, लटियाली, लटियाली को खिजड़ बेरी राय कहते हैं। इसलिए ये सब देवी जो है ये राय शब्द वाली अधिकांशतः जैसलमेर में है, और ये सब ही किसका अवतार है? आवड़ का। तो स्वांग्या भी राय है, तो ये भी अवतार है, पर मुख्य देवी कौन सी थी? आवड़। इसलिए हमें उत्तर कौन सा करना पड़ता है? ये सारी कहानी बतानी पड़ती है, वो केवल उत्तर आवड़ करवाने के लिए। समझ में आई बात? तो मूल देवी कौन सी है? आवड़। तो ये आप याद रख सकते हो, और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो शगुन चिड़िया है। तेमड़ी पर्वत पे यही एक सागर भी है, गजरूप सागर, ये आरबीसी में दे रखा है। तो गजरूप सागर वैसे याद रख लो कि कौन से जिले में है, तो जैसलमेर। यहां से जब जाओगे तो ये भारत और पाकिस्तान की सीमा, और यहाँ पे बना हुआ है तनोट माता जी का। और तनोट माता जी का मंदिर जो है, तय से तनोट, तय से तनु बाटी, राव तनु बाटी ने इसका निर्माण करवाया था। और माता जी के उपनाम एग्जाम में खूब आता है ना? रुमालों वाली देवी, क्या कहते हैं? रुमालों वाली देवी कह लो, सैनिकों की देवी कह लो, सैनिकों की देवी कह लो, और थार की वैष्णो। भाई जैसे वैष्णो पहाड़ियों में है, वैसे ये थार ही थार में, थार के मरुस्थल में है, इसलिए इनके चारों तरफ थार की वैष्णो देवी कह देते हैं कि भाई थार में स्थित है एकमात्र मंदिर वैष्णो देवी का, जैसे एकमात्र पहाड़ियों में है, इसी प्रकार से। और रुमालों वाली देवी, यहां पर जो भी व्यक्ति कोई मनोकामना मांग के आता है तो रुमाल छोड़ के आता है, उड़ते रहते हैं वहां पे, इसलिए रुमालों वाली देवी। पर ये कोई कारण नहीं है, कारण भौगोलिक स्थिति का है। भाई जैसलमेर में गर्मी भी अधिक होती है और सर्दी भी अधिक होती है, और जैसलमेर की साइड के लोग, बाड़मेर साइड के लोग जो है वो बड़े समझदार है, इसलिए कि भाई वो जब भी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं तो सर पे हमेशा कोई ना कोई कपड़ा बांध के ही जाते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति, जैसे हम और आप भी हैं, अगर हम मंदिर में जा रहे हैं तो, और अगर सर पे कपड़ा नहीं है, तो हम देवता को कह रहे हैं कि तू छोटा है और हम बड़े हैं तेरे से। इसका मतलब ये होता है। सब सर को ढक के, पश्चिमी राजस्थान में हर आदमी पगड़ी लेके जाया करता है सर पे। हाँ, देवी के सामने जाके उतारे, कुछ मांगना हो भीख के रूप में, तो उतार के रख सकता है, नहीं बाकी सर कभी भी, लड़की हो चाहे लड़का हो, मंदिर में जाए तब सर पे ओढ़नी हमेशा होनी चाहिए, ऐसा मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सब ओढ़नी लेके जाते हैं, और फिर जाके वापस जब आते हैं तो कई बार ऐसे नहीं होता, मंदिरों में किसी में डोरे बांधने की परंपरा है, किसी में चप्पल छोड़ने की परंपरा है, तो वैसे यहाँ ओढ़नी छोड़ने की परंपरा है कि छोड़ दो भाई। और वहां पे जो सिंदूर मिलता है वो महिला खूब सारी लेके आती हैं, कहते हैं कि सुहाग का प्रतीक होता है, पति की लंबी उम्र होती है यहाँ का सिंदूर ला के लगाने से, ऐसा माना जाता है। तो तनोट माता जी सैनिक, बीएसएफ के जवान, क्योंकि वही है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 65 वाला, उसमें उधर से गोले बारूद चलाए गए और वो फटे ही नहीं, आज भी मंदिर के प्रांगण में रखे हुए हैं। फिर पाकिस्तान पे तो वैसे बिलीव नहीं कर सकते अपन, कभी कभी तो ये लगता है कि गोला बारूद में पटाखे की बारूद लगा दी होगी, इसलिए इधर फटे ही नहीं होंगे,
है ना, ये भी हो सकता है क्योंकि उनके पास इतनी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है। पर वैसे भी अपन कह ही देते हैं कि जब देवी तुम्हारे गोले बारूद नहीं पटने देती तो हम तो जीते जागते पीर बाबा हैं इसलिए हमारे लिए तो तुम सोचो भी मत कि कुछ कर लोगे। तो ये भाई देवी की कृपा आज तक है कि उधर जब भी कोई चलता था तो पटे नहीं कभी भी। तो वो इसी वजह से यहाँ पे बीएसएफ वाले इनकी पूजा करते हैं। अपने लिए जो जिसके लिए जो भला है वो सब उसकी पूजा करते हैं। अब सेना के जवानों के लिए ये भले हैं तो भाई ये इनकी पूजा कर लेते हैं। तो ये बात याद रख सकते हो। तनोट माता जी की बहन थी लोंगा देवी, और लोंगा देवी के नाम पर एक शहर बसा हुआ है लोंगेवाला। और लोंगेवाला जो है वो कहां पे है, जैसलमेर में। देखा होगा ना, रील्स में देखा होगा। हाँ, बॉर्डर मूवी में। हाँ, तो वो बॉर्डर तो पुराने वाली बॉर्डर जो है उसमें तो सुनील शेट्टी मंदिर के बारे में भी तो बताता है। क्या कहता है उनको बताता है ना सनी देओल को कुछ बोलता है इसमें। वो पुराने वाली का डायलॉग ध्यान नहीं आ रहा है। नई वाली देख ली तुमने, कैसी क्या है? बढ़िया चली बताइए, ये तो खूब सारे पैसे कमा गई। तो भाई देशभक्ति की भी तो है, तो इस वजह से तो चलनी थी ये तो। खैर, अब जो लोगों की डिमांड पहले थी ना उनकी ये सेकंड फिल्म बना रहे सबकी, जो पहले चली उसकी। क्योंकि बात तो सही है, चीजें परिवर्तित थोड़ी होती रहती हैं। अब इन्होंने इसमें कुछ नए किरदार लिए तो ठीक है, बढ़िया है जो भी हुआ। और धर्मेंद्र के मरने की भरपाई हो गई इस फिल्म के साथ ही। तो ये याद रख सकते हो। तो इस देवी को इस नाम से जाना जाता है। तो आप बताइएगा जैसलमेर को किसने बचाया? उनकी कुलदेवी कौन सी है? स्वांग्या माल। दूसरा रूप कौन सा है? प्रतीक चिन्ह क्या है? सगुन चिड़िया। बॉर्डर पे किसका मंदिर है? तनोट माता। निर्माण किसने करवाया? तनु बाटी। इसीलिए तनोट गांव भी नाम पड़ा हुआ है माता जी के नाम पे। और इनके चढ़ाके क्या आते हैं? रुमाल। पूजा कौन करता है? सैनिक। चारों तरफ क्या है? रेगिस्तान। तो थार की क्या कहलाती है? इनकी बहन का नाम क्या था? लोंगा देवी। शहर बसा लोंगेवाला, जिसमें पैटर्न टैंक खूब सारे हैं लोंगेवाला में। तो ये भी आप याद रख सकते हो। एक बार लिखो दिखा, स्वांग्या माता जी। अन्य रूप आवड़ माता। अन्य रूप आवड़ माता। प्रतीक चिन्ह शगुन चिड़िया। अन्य रूप आवड़ माता, प्रतीक चिन्ह शगुन चिड़िया। अरे तेरे को ठंड नहीं लग रही? आप बाजू की टी शर्ट पहन रखा, क्या खाता है? ओ, बादाम से ठंड नहीं लगती? लग लिया। गांव में तो कहते हैं गादड़ा खा रखा होगा इसलिए नहीं लगती होगी। लिख लिया। अन्य रूप क्या या प्रतीक चिन्ह क्या है? सगुन चिड़िया। मंदिर लिख दो, तेमड़ी पर्वत गजरूप सागर जैसलमेर। सामने लिखा हुआ है क्या? तेमड़ी पर्वत गजरूप सागर। गजरूप सागर। ले रे, तू इसके पास बैठ जा, तेरे को ज्यादा ठंड लग रही थी ना। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तेरा बदल जाएगा। गजरूप सागर जैसलमेर लिख दिया। उसके बाद में दूसरा लिखो, तनोट माता जी। लिख रखा है तुम सारे? लेट क्यों हो गया है? मेरा बेटा झूठ बोल रहा है, बारिश आज आई तो नहीं सुबह? सुबह से तो धूप निकल रही है? रात को ज्यादा बातें कर ली, सुबह आंख नहीं खुली। नहीं, मेरा जन्म तो पाकिस्तान में हुआ है। मैं मनुष्य थोड़ी हूं, मैं तो भैंस डांडा हूं। आपको कैसे पता? लिख लिया क्या?
उसके बाद में लिखो तनोट माता। उपनाम लिखो रुमालों वाली देवी। सैनिकों की देवी। सैनिकों की देवी। थार की वैष्णो देवी। थार थार। हाँ 4x4 लिख। तो 6x6 लिख। ट्रक लिख ले ट्रक। मेरे बेटे तुम 4x4 लिख लिया। थार की वैष्णो देवी। मंदिर तनोट। काम की चीज तो लिखते नहीं है। थार 4x4। मंदिर तनोट। तनोट जैसलमेर। निर्माण। निर्माण। और निर्माण अभी पेपर में आया था। मंदिर का निर्माण लिख भाई। निर्माण किया राव तनु बाटी। राव तनु बाटी। और एक लाइन और लिखना। यह जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर है। पूछा ना भाई तभी तो लिखवा रहे हैं। कथन करणी माता का भी तो लिखवाया इसीलिए। ये कथन में आजकल यही आ रहा है। इस मंदिर के बारे में कौन सा कथन है सत्य है। तो उसने पूछा कि 120 किलोमीटर दूर है। भानगढ़ का नहीं आया अभी। भानगढ़ 50 किलोमीटर दूर है। भानगढ़ भूतों का किला है। भानगढ़ के किले का निर्माण इसने करवाया। कौन सा कथन है सत्य है। तो अब तो ये बावड़ा बनाने के लिए तो ऐसे ही पूछेंगे और क्या करें। तो 120 किलोमीटर दूर है। लिख लिया क्या। उसके बाद में लिख दो लोंगा देवी। लोंगा देवी लोंगे वाला। लोंगा देवी लोंगे वाला जैसलमेर। लोंगा देवी लोंगे वाला जैसलमेर। एक मैं नाम लिख रहा हूं जैसे भंवर माता। जसनगर नागौर। बुआल माता। ये लिख लो मेड़ता नागौर। ये भंवर माता तो पर अब छोटी सादड़ी में लगा लो। ये मुख्य मंदिर इनका यही है प्रतापगढ़। इतनी जल्दी लिखने की जरूरत कहाँ थी तेरे को। नहीं लिखा ही क्यों तूने। छीच माता। छीच छीच बांसवाड़ा। हर्षद माता। आबानेरी। इसको कहते हैं खुशी वाली देवी। नौकरी वाली देवी। चलो कोचिंग में क्या रखा है। ऐसे ही नौकरी मिलती तो बस फिर। बीजासनी माता। इंद्रगढ़ बूंदी। पपलाज माता। लालसोट। तुम कहोगे जो थोड़ी लिखूंगा। तो मैं कब कह रहा हूं कि दोसा अफगानिस्तान में है। एक ये तुम्हारे लायक देवी पाडाए माता। डे से याद रखना डीडवाना। है एक आती है जिससे रूप आता है।
रूपण माता, लड़कियां सारी यहाँ पे चली जाओ। रूप की देवी है, लड़कों को तो बेचारों को जरूरत ही नहीं रूप की, वो तो वैसे ही स्मार्ट होते हैं ना। खुश हो जाते हैं। तो ऐसे याद रखना है कि रूप किससे आता है, हल्दी से, इसलिए हल्दी घाटी। वाह। ढकोले के ढकोले ही रहोगे तुम। मतलब सुधरने नहीं हो तुम कभी भी। उसके बाद में कैवाए माता, कैसे कहवाए, कैसे किन्सरिया गांव, किन्सरिया पर्वतसर में है। महिला परीक्षक में आया था ये सवाल, और इसका निर्माण पूछा था राजा चच। तीन चच है। एक खीमेल माता, खीमेल माता पूछी जेल प्रहरी में। वसंतगढ़, सिरोही। कुशाला माता, बदनौर। भीलवाड़ा। ईडाणा माता, ईडाणा माता जो है वो सलूम्बर में है, और ये अग्नि में स्नान करती हैं। नीमच माता, नीमच माता है फतेह सागर झील पे। उदयपुर। अंबिका माता, जगत में, जगत को कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। एक पिछली बार सीटी में आया था मरकंडी माता। हाँ जी। निमाज पाली। सुराणा माता, बहुत है देवियां। 10th की बुक में दे रखी है 5 से 7, कैला देवी, करणी माता, हर्षद माता, जीण माता। बड़े बड़े मंदिर शिला और शीतला, बस इसे नहीं, इनको ज्यादा याद रखना है। क्या? अच्छा दधी मती लिख ले, गोट मांगलोद नागौर। ले भाई लिखवा देंगे, तू नाराज हो जाएगा, उधर का ही है ना तो। दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है, ऐसा तो बहुत सारी हैं। चौथ माता, गोबर माता लिख ले, ये तुम्हारे दिमाग में है। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा। सवाई माधोपुर। अभी अधीनस्थ बोर्ड का पेपर देना है तो आपको टारगेट रखो बस 10th की बुक, और ज्यादा पढ़ सको तो गमचंद जैन साहब, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। एक फैक्ट भी, उनमें जो देवियां दे रखी हैं वो ही पूछेगा। अब भी हटो, ले भाई हट जाता हूं, चला ही जाऊं, तू खुश रहे, तेरी खुशी में मेरी खुशी है बस।